हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना डीएस सरदेव क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता है। जैसा कि मैं पिछले दो वीडियो में आपके लिए एसआई का बेसिक पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड करवा चुका हूं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं पार्ट थर्ड। चलो देखते हैं पार्ट थर्ड में। जैसा कि मैंने पिछले सेकंड पार्ट में लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का करवाया था, कोई धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर 2 वर्ष में 5182 रुपए हो जाती है और 3 वर्ष में 5832 रुपए हो जाती है। मूलधन ज्ञात करो। देखिए इस टाइप में काफी डिफरेंस टाइप से मैंने आपको इस टाइप के 2-3 क्वेश्चन करवाए थे पिछले वीडियो में। इस वीडियो को देखने से पहले फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट देखोगे तब जाकर ये वीडियो क्लियर आपको समझ में आएगा। देखिए कोई धनराशि है, मुझे पता नहीं कितनी धनराशि, लेकिन वो 2 वर्ष में 5182 रुपए हो जाती है और 3 वर्ष में 5832 रुपए हो जाती है। तो देखिए अपन को ये तो पता नहीं कितनी धनराशि, लेकिन धनराशि बढ़ेगी तो कुछ समय होगा और दर होगा, क्योंकि कोई धनराशि में ब्याज लगेगा तभी तो वो बढ़ेगी। तो देखो मेरे पास मैंने इसका कॉन्सेप्ट पिछले वीडियो में बताया था कि कहां से तो इसका प्रिंसिपल है, कैसे ब्याज लगता है, कैसे इसका अमाउंट आता है। तो राशि है जो कि 2 वर्ष में कितनी हो जाती है 5182 रुपए, और यही राशि 3 वर्ष में कितनी हो जाती है आपकी 5832 रुपए। देखो समय का डिफरेंस, ये राशि तो मूलधन में 2 वर्ष का ब्याज जोड़ रहा है, यहाँ पर उसी मूलधन में 3 वर्ष का ब्याज जोड़ रहा है, दर भी अपनी सेम है। तो समय में कितना डिफरेंस है, 1 वर्ष का, कितने का 1 वर्ष का, और ब्याजों में कितना डिफरेंस है यहाँ पर 650 का, यानी 1 वर्ष का एसआई कितना है 650 रुपए। 1 वर्ष का एसआई 650 और मूलधन में 2 वर्ष का एसआई जोड़कर कितना हो रहा है 5120। तो 2 वर्ष का एसआई कितना हो जाएगा, 1 वर्ष का ब्याज है 650, 2 वर्ष का कितना हो जाएगा 1300। तो देखिए प्रिंसिपल कितना आ जाएगा अपना 5182 माइनस 1300 कितना आ जाएगा जी 3882 रुपए। अपना प्रिंसिपल कितना आ गया 3882। तो राशि थी कोई जिसमें 2 वर्ष का एसआई जोड़ रहा था और राशि हो रही है 5182, उसी राशि में 3 वर्ष का एसआई जोड़ रहा है, राशि बन रही है 5832। समय का डिफरेंस है 1 वर्ष का, ब्याजों का डिफरेंस है 650 का। तो 1 वर्ष का एसआई कितना है 650, 2 वर्ष का एसआई कितना है 1300। तो प्रिंसिपल कितना आएगा 5182 में 2 वर्ष का एसआई घटा देंगे, आपका आ जाएगा प्रिंसिपल कितना 3882। आप चाहो तो यहां से भी निकाल सकते हो, 3 वर्ष का एसआई घटा दीजिए 5832 में से, तब भी आपका प्रिंसिपल कितना आएगा 3832। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी देखिए पिछला क्वेश्चन इस टाइप में मैंने आपको पिछले वीडियो में सेकंड पार्ट में कराए, आज भी क्वेश्चन लिए, लेकिन अपन इतना ही नहीं, अगर सपोज करो सिंपल डाटा लेने के बाद में क्वेश्चन अगर इस टाइप से दे दिया जाए, एक धनराशि 7.5 वर्षों में अपने आप का 11/8 गुना हो जाती है। इस धनराशि को श्रम का 19/12 गुना होने में कितना समय लगेगा। अगर अपन ने ऐसा क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन निकाल कर ये छोटे सपोज करो अगले आने वाले एग्जाम में इस टाइप से फ्रैक्शनों में क्वेश्चन दे दिया, तो अपन क्या कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार अपने पास प्रिंसिपल क्या है। बाकी राशि तो आपको पता है कि पिछले क्वेश्चन में ये थी, तो यहाँ अपन क्या करेंगे 11/8 और 19/12। अपन हमेशा कंप्लीट मैथ में जब कुछ मानने की आवश्यकता पड़ती है तो ऐसी संख्या मानते हैं हरों से कटने वाली। 8 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा 24, कितना 24। तो मेरे पास जो राशि है जो प्रिंसिपल है वो कितना है 24 यूनिट, कितना 24। तो 24 रुपए की राशि 7.5 वर्षों में 11/8 गुना हो जाएगी। देखिए
24 का 11/8 करेंगे कितनी बार, 3 बार, तो 24 से राशि कितनी हो जाएगी, 33 हो जाएगी। कितनी, 33। राशि तो फिक्स है 24, फिर 24 से कितनी हो जाएगी राशि, 19/12। तो 24 का 19/12 करेंगे तो कितना जाएगा, 38। कितना, 38। आप खुद देखिए राशि कितनी थी 24, 24 से राशि हो कितनी गई, 33। इसका मीन 24 से 7.5 वर्षों में कुछ ब्याज लगा और राशि कितनी बन गई, 33। तो आप बताइए मुझे ब्याज कितने रुपए लगा यहाँ पर, 9 रुपए। कितना, 9 रुपए एसआई है। 9 रुपए क्या है, एसआई। कितने वर्ष में है, 7.5 वर्ष में। 7.5 वर्ष में एसआई कितना लग रहा है, 9 रुपए। और राशि 24 से कितनी हो जा रही है, 38। कितनी हो जा रही है, 38। तो ब्याज कितना लग रहा है एसआई, 14 रुपए। कितना, 14 रुपए। तो आप बताइए कि 14 रुपए एसआई। देखो अब क्वेश्चन ये है कि 24 रुपए की राशि 7.5 वर्षों में कितनी बन रही है, 33। तो यहाँ से एसआई कितना लग रहा है, 9। दोबारा यही 24 रुपए की राशि कितनी बन रही है, 38। तो एसआई कितना लग रहा है, 14। आप देखिए 9 रुपए एसआई लगता है 7.5 वर्षों में। 9 रुपए एसआई कितना लगता है, 7.5 वर्षों में। तो 1 रुपए एसआई कितने में लगेगा, 7.5/9। मुझे कितने रुपए एसआई चाहिए, 14। तो 14 रुपए एसआई लगेगा 7.5/9 इंटू 14। पॉइंट हटाओगे 0, 15 6 90, 15 5 75, 2 से 3, 2 से 7, कितना आ गया, 35/3। इसका मीन्स आएगा 11 सही 2/3 वर्ष। लेकिन 11 वर्ष 2/3 के अगर महीने बनाएंगे, 2/3 इंटू कितना करोगे, 12, कितनी बार, 4 बार। तो 11 वर्ष और 8 माह। समय कितना लगेगा, 11 वर्ष और 8 माह। तो देखो इस चैनल पर पढ़ने का सबसे अच्छा प्रॉफिट तो यही होगा। डिफरेंस वेरिएबल टाइप से आपको डिफरेंस क्वेश्चन लिए जाएंगे। आपको एग्जाम में सोचने की आवश्यकता ही नहीं है, अगर यहाँ से आप अच्छे से सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो। क्योंकि मैं ऐसी कोई डाटा या ऐसी कोई टाइप लैंग्वेज नहीं छोड़ूंगा जो कि एग्जाम पूछ सकते हो, आप इस चैनल पे ना पढ़ाई जाए। तो प्रिंसिपल मैंने मान लिया 8 और 12 से कटने वाला कितना, 24। तो मेरे पास प्रिंसिपल है 24 यूनिट। 24 यूनिट का जब मैं 11/8 करता हूं तो कितना हो जाता है, 33। तो 24 से 33 हो रहा है धन। तो ब्याज कितना लग रहा है, 9 रुपए। कितने समय में लग रहा है, 7.5 वर्षों में। आप देखिए वही राशि 24, उस पर ब्याज लगा है 14 रुपए और राशि कितनी हो गई, 38। कितनी हो जाती है, 38। आप खुद ही देखिए 9 रुपए ब्याज लगता है 7.5 वर्षों में, 1 रुपए ब्याज लगेगा 7.5/9। मुझे ब्याज कितना चाहिए, 14। तो 7.5/9 पॉइंट हटाएंगे 0 इंटू करेंगे 14। तो कितने समय में मिलेगा 14 रुपए ब्याज, 11 वर्ष और 8 माह में। क्लियर है। देखिए अब उसका कोई यूज नहीं है कि आप सिंपल डाटा करा के क्वेश्चन छोड़ दीजिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेकर चलता हूं आपके लिए। देखो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखिए, साधारण ब्याज पर निवेशित कोई धनराशि 5 वर्षों के अंत में 306 रुपए हो जाती है यदि ब्याज मूलधन के 9/25 भाग के बराबर हो तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखो मुझे ये पता नहीं कि मूलधन कितना है, ना ही मेरे से इस क्वेश्चन में मूलधन पूछा गया है। अपन से यहाँ पर ब्याज की दर पूछे, क्या पूछे, ब्याज की दर। तो साफ साफ दिया है कि मूलधन के 9/25 भाग के बराबर है ब्याज। तो सपोज कीजिए ब्याज कितना है, 9 रुपए, मूलधन कितना है 25, टाइम कितना है 5 वर्ष, रेट मुझे ज्ञात करनी है। रेट का परसेंट हटेंगे नीचे कितना आएगा 100, 25 से काटेंगे 4 बार, 9 चौका 36, 5R बराबर 36। तो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7.2। तो रेट कितनी आ गई 7.2।
2%। देख लीजिए 9 रुपए क्या है ब्याज, मूलधन कितना है 25, 5 वर्ष के लिए 8% की दर से ब्याज कितना आएगा, 5 से काटेंगे 4 बार, 9 चौका 36, 36 और 5 का भाग लगेंगे, 5 7 35, 1 बच गया, पॉइंट लगा दिया 0, 5 दूनी 10। तो रेट कितनी आ गई 7.2%, 7.2%। देखो अब मान लीजिए सपोज करो इस क्वेश्चन को और आगे वो उलझाना चाहे, जैसे अपन 25 और 9 करते हैं तो कितना बन रहा है, ये तो बन रहा है आपका 34, लेकिन वो तो कह रहा था 306। इस क्वेश्चन को अगर ज्यादा ही डिफिकल्ट वो करना चाहता तो वो क्या करता, देखिए वो ये भी पूछ सकता था कि इसमें मूलधन राशि ज्ञात करो, क्या कीजिए मूलधन। तो जो भी मूलधन राशि होगी यानी वो 25 के गुणज में ही होगी, किस गुणज में 25 में, और जो ब्याज लगेगा वो किसके गुणज में लगेगा 9 के गुणज में, किसमें 9 के गुणज में लगेगा। तो अपन की मूलधन इसमें कितना जाएगा 225 रुपए और इंटरेस्ट कितना जाएगा 81 रुपए, कितना जाएगा 81, जिससे राशि कितनी हो जाती है 306। तो अपन से अगर क्वेश्चन अगला स्टेप पूछना चाहे तो वो ये भी पूछ सकता है कि इसका मूलधन कितना है। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हाँ जी, एक धनराशि 4 वर्षों में 12.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3750 रुपए हो जाती है, धनराशि ज्ञात करो। देखो लैंग्वेज इस प्रकार से है कि कोई राशि इतनी हो जाती है या इतनी बन जाती है, हो जाती है या बन जाती है, इसका मतलब उसमें मूलधन में क्या जोड़ रहा है वहां पर ब्याज। आप एक तो सीधा सीधा इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ते ही इसका इफेक्टिव एसआई, मैंने आपको अमाउंट क्या बताया, मूलधन प्लस एसआई बराबर क्या होता है अमाउंट, और आपको 3750 रुपए जो वैल्यू दी है वो किसकी दी गई है अमाउंट यानी मिश्र धन की। तो देखो धनराशि 4 वर्षों में 12.5% वार्षिक दर से, दर क्या होती है 100 रुपए पर 1 वर्ष में लिया गया ब्याज। तो यहां से सीधा सीधा करेंगे, इफेक्टिव एसआई कितना जाएगा, एसआई परसेंट 4 इंटू 12.5 तो कितना जाएगा जी 50%, कितना जाएगा 50%। तो 100% तो मूलधन होता है, अमाउंट कितना बनेगा 100% तो प्रिंसिपल है आपका प्लस 50% क्या है एसआई है, तो अमाउंट कितना बन जाएगा 150%, कितना 150%। मीन्स 150% की वैल्यू दी गई है आपको, किसकी 150%, 150% की वैल्यू कितनी दे रहा है यहाँ पर 3750। तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी 0 से 0, 15 दूना 23, 15 5 75। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई 25। प्रिंसिपल कितना होता है 100%, तो प्रिंसिपल कितना जाएगा 25 इंटू 100 कर दीजिए 2500 रुपए, कितना 2500। फिर से देखिए क्वेश्चन ये था, एक धनराशि 4 वर्षों में 12.5% की साधारण ब्याज की दर से 3750 रुपए हो जाती है, धनराशि ज्ञात कीजिए। मुझे पता है मेरे पास टाइम है 4 वर्ष, रेट है 12.5%। अगर 100 रुपए मूलधन होता तो 1 वर्ष का ब्याज लगता 12.5, तो 4 का कितना लगेगा 50। तो 100% मूलधन प्लस 50% क्या है एसआई, तो अमाउंट इन मिश्र धन कितना बन रहा है 150%। तो 150% की वैल्यू कितनी दे रहा है 3750, 1% की वैल्यू कितनी आएगी 25, प्रिंसिपल कितना है 100%, तो 25 इंटू 100 करोगे कितना आएगा जी 2500 रुपए, कितना जाएगा 2500 रुपए। क्लियर है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 है यदि ब्याज पर दिए जाने वाले मूलधन की अवधि के वर्ष ब्याज की वार्षिक दर के बराबर है तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है। इस क्वेश्चन का मीन्स एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंस है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम पूछती है। इसका मीन्स है कि जो रेट यानी दर है वो ही क्या है, समय, दोनों के संख्यात्मक मान क्या है, आपस में बराबर है। क्या है, बराबर। तो देखो किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का वाली संख्या कहाँ रहती है, नीचे। तो इसमें मूलधन तो कितना है, 9 यूनिट, कितना 9, और ब्याज कितना है 4। तो 4 रुपए ब्याज है, मूलधन कितना है 9, रेट कितनी है R, और इसमें बोला है कि रेट और टाइम दोनों ही क्या है, बराबर। तो रेट अगर R है तो टाइम भी क्या है, R/100। तो ये करेंगे अपन, कितना हो जाएगा 400 = 9R²। तो R² की वैल्यू कितनी आएगी, 400/9। R का मान कितना आएगा, रूट कर दीजिए, 400/9 का रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20/3, 6 सही 2/3%। R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 सही 2/3%। फिर से देखिए, ब्याज कितना है 4, मूलधन कितना है 9, रेट कितनी है R%, टाइम कितना है R, रेट का परसेंट हटेंगे, नीचे कितना आएगा 100 × 4 करो कितना हो जाएगा 400। 9 × R होता है R², तो 9R² = 400। R² की वैल्यू कितनी आएगी, 400/9। R का मान वर्ग का परसेंट किसमें आता है, वर्गमूल में। 400/9, 400 का वर्गमूल 20, 9 का 3, तो रेट कितनी आएगी, 6 सही 2/3%। देखो इसको डायरेक्ट भी आप एग्जाम में अगर ऐसा आता है तो ये तो बिल्कुल इसका कॉन्सेप्ट है, किस तरीके से क्वेश्चन आता है और इस तरीके से अपन को समझ के ये करना है। ये मेथड आना बहुत जरूरी है। लेकिन क्या है, अपन इस प्रकार से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि दर ज्ञात करते तो अपन कर देते हैं ब्याज × 100, ब्याज × 100। तो देखो 400/9, 400/9 इंटू कितना करेंगे 100, तो 400 बटे कितना आएगा 9, वर्गमूल करेंगे कितना आएगा 20/3, 20/3 यानी 6 सही 2/3%। रेट कितनी आ जाएगी, 6 सही 2/3%। सीधा ही कर देंगे, साधारण ब्याज मूलधन का ब्याज कितना है 4/9 इंटू करेंगे 100, ब्याज बटे मूलधन इंटू 100, ब्याज बटे मूलधन इंटू 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा 400/9, 400 का वर्गमूल निकालेंगे कितना आएगा 20, 9 का 3, तो रेट आ जाएगी 6 सही 2/3%। लेकिन ये मेथड मेरे उससे अच्छा नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन मान लो सिंपल इस प्रकार से नहीं दे, डाटा बदलते हुए इस प्रकार से भी दे सकता है, रेट टाइम का 5/7 है या रेट टाइम का आधा है। अगर इस प्रकार से क्वेश्चन को डिफरेंस लैंग्वेज में घुमाकर देगा तो ये मेथड आपके लिए बेस्ट नहीं है। सबसे बेस्ट मेथड इस टाइप में ये है, तो आपको इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्लियर है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अगले की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अगला। आइए देखिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है। अब देखो अपन पढ़ते तब कुछ क्या है, ऑफलाइन क्लासेस है, यूट्यूब कहीं भी कोई पढ़ा रहा है, सपोज करो मैंने पिछला क्वेश्चन पढ़ाया, उसको करा के वो सीधा वर्गमूल वाले ब्याज बटे मूलधन इंटू 100 से आपको दर निकाल कर छोड़ देते हैं। बाकी एग्जाम तो अब आपको पता है कि एग्जाम का लेवल क्या चल रहा है। सपोज करो क्वेश्चन की लैंग्वेज इस प्रकार से डाल दी गई, तब क्या करेंगे, और कोई जरूरी नहीं कि इस टाइम में बार बार में आपसे दर ही पूछेगा, हो सकता है दर के स्थान पर कभी कभी समय भी इस क्वेश्चन में पूछ सकता है। और जो ट्रिक है वो तो सिर्फ किसकी है, दर की। किसकी है, दर की। अपन को ट्रिक पे काम नहीं करना, बेसिक पे काम करना है। टाइम इतना ही लगता है, अपनी कैलकुलेशन फास्ट करिए। एक धनराशि का साधारण ब्याज उस राशि का 8/25 है यदि वर्षों की संख्या प्रति वर्ष दर की प्रतिशतता से
संख्यात्मक रूप से आधी है। देखो क्या लैंग्वेज लिख रही है, यदि वर्षों की संख्या यानी जो समय है वो प्रति वर्ष दर की प्रतिशतता से संख्यात्मक रूप में क्या है, आधी। क्या है, आधी। तो प्रति वर्ष दर क्या है अपन देखेंगे जी। इसमें दिया है कि ब्याज उस राशि का, तो राशि कितनी है 25, ब्याज कितना है 8, ब्याज है 8, राशि है अपनी 25 और रेट कितनी है R, लेकिन इसका क्या लिख रहा है, वर्षों की संख्या प्रति वर्ष दर की प्रतिशतता की संख्यात्मक रूप से आधी है, यानी रेट R है तो इसका टाइम क्या हो जाएगा R/2, क्योंकि इससे आधा होगा R/2। परसेंट हटाएंगे 100 आएगा तो R/, कितना हो जाएगा 200। देखो 25 से काटेंगे कितनी बार कटेगा जी, 8 बार, तो R² बराबर कितना है 64, तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8%। कितनी आ जाएगी 8%। तो अपनी रेट कितनी है 8%। अब आप ट्रिक पर जाओगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि मान लो सिंपल इजी तो कर लिया, लेकिन आगे लैंग्वेज में आपको और भी टफ की तरफ लेकर चलूंगा। तो देखो 8 रुपए ब्याज था, 25 रुपए मूलधन और रेट कितनी है R, लेकिन टाइम R का क्या है आधा, तो R/2 परसेंट हटाएंगे 100 आएगा तो कितना हो जाएगा 200। 25 से 200 काट दे 8 बार, 8 × 8 कितना हो गया 64, R × R, R² की वैल्यू कितनी है 64, तो R का मान कितना जाएगा 8%। अब इसमें आपको अगला क्वेश्चन ये भी बन सकता है, इसी क्वेश्चन के अंदर वो आपसे टाइम भी पूछ सकता है। और आपको पता है कि R की वैल्यू मेरे पास आ चुकी कितनी 8, तो R की वैल्यू 8 है, तो अगर टाइम पूछ लेगा तो इसका आधा कर देंगे, तो टाइम भी निकाल सकते हैं। 8 में 2 का भाग देंगे कितना जाएगा 4 वर्ष। कितना जाएगा 4 वर्ष। लेकिन ऐसा पूछा नहीं है, क्वेश्चन में क्या पूछी गई है दर, लेकिन एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है। अगर ट्रिक से करोगे तो ये सारी चीजें आप नहीं सीख पाओगे। क्लियर है। मैं नेक्स्ट डिफरेंस डाटा के साथ और इसमें अलग लैंग्वेज क्या पूछ सकता है उस क्वेश्चन की तरफ आपको लेकर चलता हूं। देखते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी धनराशि का साधारण ब्याज मूलधन ब्याज उसके मूलधन का 9/35 है। इसका मीन्स है कि ब्याज कितना है 9, मूलधन राशि कितनी है 35। यदि दिए गए धन पर ब्याज की वार्षिक दर का 5/7 गुना समय के संख्यात्मक मान के बराबर है तो ब्याज की दर क्या होगी। देखिए अपन बड़े खुश होते जाओ क्लाइंट कोचिंग में क्लास में पढ़ने जाते हैं ना, टीचर्स जब आते हैं और सीधा करते हैं कि ब्याज बटे मूलधन इंटू 100, और अपन सोचते हैं क्या यार कितना अच्छा सॉल्व करवाया है सर ने। लेकिन ये पता नहीं कि ये पैटर्न जो चलते थे ये पैटर्न लगभग 2010, 11, 12 के थे। अभी अपना 2018-19 का पिछले क्वेश्चन उठाकर देखो, सेम इस लैंग्वेज में क्वेश्चंस आते हैं और अपन ने तो वही आदत डाल रखे, तो उन आदतों को छोड़िए, बेसिक पर काम करिए। देखो किसी धनराशि का साधारण ब्याज उसके मूलधन का, तो ब्याज कितना है 9, मूलधन कितना है 35। इसने बोला है कि रेट का संख्यात्मक मान, रेट का 5/7 गुना समय के संख्यात्मक मान के बराबर है। समय कितना है R और रेट कितनी है, रेट का 5/7, परसेंट टाइम कितना आएगा 100। 5 7 से काटेंगे कितनी बार 5 बार, 5 × 5 25, 25 से 4, तो R² बराबर कितना आ गया 36। तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6%। तो रेट कितनी है 6%। फिर से देखिए क्या बोल रहा है, किसी धनराशि का साधारण ब्याज उसके मूलधन का 9/35 है। यदि दिए गए धन पर ब्याज की वार्षिक दर का 5/7 गुना समय के संख्यात्मक मान के बराबर है तो ब्याज की दर क्या होगी। देखो ब्याज कितना है 9, मूलधन कितना है 35, रेट का 5/7, संख्यात्मक मान क्या था R, ये भी क्या है R। इस R का 5/7 क्या है रेट हटाओगे परसेंट का कितना आएगा 100। 5 से 7 से काट दिया 5 बार, 25 से 4 बार, 4 × 9 करोगे 36, R² की वैल्यू 36, तो R कितना आएगा
6%। कितना आएगा? 6%। देखो मेरा ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाने का सेम यही पैटर्न है। जब मैं कोई टाइप का कोई क्वेश्चन उठाता हूँ तो डिफरेंट टाइप से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चनों की मैं क्लास में भी इसी टाइप से चर्चाएं करता हूँ। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई धनराशि 8% साधारण ब्याज की दर से 35 वर्षों में श्रम का 79/16 गुना हो जाती है तो आर का मान ज्ञात कीजिए। देखो क्या पूछिए यहाँ पर? रेट। मैं आपको देखना रेट ही रेट कितने सारे क्वेश्चंस कराऊंगा अलग अलग डिफरेंट डाटा के साथ, डिफरेंस लैंग्वेज के साथ। तो राशि मैंने आपको बोला था कि ज्यादा इजी तो अगर क्वेश्चन में दर दी जाए, दर पूछी जाए तो 100 मानकर ज्यादा इजी होता है। बाकी आप क्वेश्चन को जो रेट नहीं दी जाए ना ही रेट पूछी जाए तो क्वेश्चन सॉल्व आपको 1 यूनिट मानकर करने में ज्यादा सहूलियत रहती है। तो यहाँ पर तो आपको रेट पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? रेट। तो वैसे 100 भी मान सकते हो, 1 यूनिट भी मान सकते हो। सपोज करो श्रम का यानी श्रम राशि कितनी है? 16। कितनी? 16। 8% की दर से 35 वर्षों में, कितने वर्षों में? 35 वर्षों में कितनी हो जाती है राशि? 79। भाई 16 रुपए मेरे पास प्रिंसिपल है, 8% रेट से ब्याज लगेगा, 35 वर्ष का ब्याज जोड़कर कितना हो जाएगा? 79 हो जाएगा। मींस ये क्या है? मिश्रधन। तो 16 से राशि गुना 79 यूनिट हुई तो इंटरेस्ट एंड ब्याज कितना लग गया? 63। कितना? 63। ऐसा ही कितना आ रहा है? 63 यूनिट। कितना? 63। आपको पता है कि 35 वर्ष का ब्याज कितना है? 35 वर्ष का ब्याज कितना है? 63 रुपए। 35 वर्ष का ब्याज 63 रुपए। तो 5 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? 9 रुपए। मैंने 35 से 5 कैसे प्राप्त किया? 7 का भाग लगाया। तो यहां भी मैं 7 का क्या लगा दूंगा? भाग। तो कितना आ जाएगा? 9। इसका मीन्स है कि 5 वर्ष का ब्याज कितना है? 9। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? 9/5। 1 वर्ष का ब्याज कितना है? 9/5। ये 1 वर्ष का ब्याज 9/5 पर है किस पर? ये ब्याज 16 रुपए पर। किस पर? 16 पर। मुझे क्या चाहिए? रेट। तो देखिए 9/5 ब्याज है किस पर? 16 पर। रेट इंटू करेंगे कितना? 100 पर ब्याज कितना मिलेगा? इंटू करेंगे 100 से। तो ये हो जाएगा आपका 9/80 इंटू 80 इंटू कितना? 100। 20 से 5, 20 से 4 कितना हो गया? 45/4। 45/4 भाग लगाएंगे 11 चौक 44। कितना बच गया? 45 11 चौक 44 1 11.25%। रेट कितनी है? 11.25%। देखो मूलधन राशि 16 यूनिट है और 35 वर्ष का इंटरेस्ट एंड ब्याज जोड़कर राशि 79 हुई तो ब्याज कितना लग रहा है? 63। 35 वर्ष में ब्याज है 63 रुपए। तो 5 वर्ष में ब्याज कितना जाएगा? 9 रुपए। 1 वर्ष का ब्याज आ जाएगा 9/5। 9/5 ब्याज है किस पर? 16 पर। तो 100 पर ब्याज और 100 रुपए पर 1 वर्ष में लिया गया ब्याज ही क्या होती है? आपकी दर होती है। तो 9 रुपए 9/5 ब्याज था 16 पर। तो 100 पर कितना ब्याज लगेगा? तो रेट आएगी 11.25%। आप 100 यूनिट मानकर भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, बिल्कुल कोई आपके लिए प्रॉब्लम नहीं है। जैसा कि 100 यूनिट आपका प्रिंसिपल है वो कितना जाता है? 79/16। तो यहां से इंटरेस्ट कितना आएगा? देखिए इंटरेस्ट आएगा आपका 6300/16। 6300/16। ऐसा ही कितना आएगा? 6300/16। लेकिन कितने समय में आया है? 35 वर्षों में। कितने में? 35 में। और 1 वर्ष का ब्याज क्या होती है? दर। तो 35 वर्ष का इंटरेस्ट कितना है? 6300/16। तो 1 वर्ष का इंटरेस्ट कितना आएगा? 5 7 से काटेंगे 5, ये 900, ये कितना जाएगा अपना? 18।
180, 8 से काटेंगे, 2 से काट दीजिए, 90/8, 45/4, तो कितना आएगा 11.25%। रेट कितनी आ जाएगी 11.25%। 100 से भी मानकर कर सकते हो। ज्यादा इजी अगर रेट दी जाए या रेट पूछे तो 100 यूनिट मानना चाहिए, ना ही तो क्वेश्चन में रेट दी गई है ना रेट पूछी गई है तो 1 यूनिट मानकर क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए। चलो देखते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला। हाँ जी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई निश्चित राशि साधारण ब्याज पर निवेश की गई थी। 5 वर्ष के उपरांत मिलने वाला मिश्रधन 3 वर्ष में प्राप्त होने वाले मिश्रधन का 1/4 गुना था। ब्याज की दर बताइए। देखिए इसकी फ्रैक्शन कितनी होती है 1/4, 4 एकम 4 और 5/4। अब आप खुद ही बताओ, कोई मूलधन फिक्स है और आपका रेट भी फिक्स है, तो बताइए कि धन 3 वर्ष में अधिक होगा या 5 वर्ष में। आप कहोगे सर 5 वर्ष में। कितना 5 वर्ष में, तो सीधा है कि 5 रुपए कितने में बन रहा है 5 में, और 4 रुपए कितने में हो रही है राशि 3 वर्ष में। कितने में 3 में। तो देखिए 1/4 का मतलब होता है 5/4, यानी राशि 3 वर्ष में कितनी हो रही है 4, और यही राशि उसी दर से 5 वर्ष में कितनी हो रही है 5। कितनी 5। निश्चित राशि साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्ष के उपरांत मिलने वाला मिश्रधन 3 वर्ष में प्राप्त होने वाले मिश्रधन का 1/4 गुना था। तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो देखो 2 वर्ष का ब्याज कितना है 1 रुपए। कितना 1। 2 वर्ष का ब्याज 1 है। 2 वर्ष का ब्याज कितना है 1, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना मिलेगा 1/2 या 0.5, या कितना मिलेगा 0.5। तो आपको पता है कि आधा रुपया ब्याज मिलता है 1 वर्ष में। कितने में 1 में। 1 वर्ष में आधा मिलता है तो 3 वर्ष में ब्याज कितना मिलेगा बताओ। 3 वर्ष में ब्याज मिलेगा 1.5। कितना 1.5, क्योंकि 1 वर्ष में आधा, तो 3 का आधा कितना होता है 1.5, तो 3 यूनिट तो क्या है मेरे पास 3 वर्ष का ब्याज है, तो 3 वर्ष का ब्याज कितना है 1.5। कितना 1.5, तो 3 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा यहां से 1.5 यूनिट। कितना 1.5, तो प्रिंसिपल कितना जाएगा 4 माइनस 1.5 करोगे कितना जाएगा 2.5, यानी कितना प्रिंसिपल है मेरे पास 2.5 रुपए। कितना 2.5 रुपए 3 वर्ष बाद कितना बन रहा है 4। कितना बन रहा है 4, यानी मेरे पास प्रिंसिपल आ गया 2.5, और 1 वर्ष का ब्याज कितना है आधा, यानी 0.5 रेट ज्ञात करनी है। 0.5 ब्याज मिलता है कितने पर 2.5 पर। परसेंट के लिए तो 100 रुपए पर कितना मिलेगा, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट, ये 5 बार 5 से ये 20 बार, तो रेट कितनी आएगी 20%। कितनी आएगी 20%, क्योंकि 3 वर्ष का ब्याज मूलधन प्लस 3 वर्ष का ब्याज कितनी बन रही है राशि 4, मूलधन प्लस 5 वर्ष का ब्याज कितनी बन रही है राशि 5। कितनी बन रही है 5। समय का डिफरेंस 2, यानी 2 वर्ष का ब्याज कितना है 1। 2 वर्ष का ब्याज 1। आप बताओ 2 वर्ष में 1 रुपए ब्याज मिलता है तो 1 वर्ष में कितना मिलेगा आधा। आधे का मतलब 0.5। 1 वर्ष का ब्याज आधा है तो 3 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा 1.5। कितना हो जाएगा 1.5, तो प्रिंसिपल आ जाएगा 4 में से, यानी इसमें से 1.5 घटा दो कितना जाएगा 2.5। अब आप यहां से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि 1 वर्ष का आधा है तो 5 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा 2.5, तो 5 में से 2.5 घटाएंगे तब भी आपका मूलधन कितना आएगा 2.5 आएगा। कितना आएगा 2.5, यानी 2.5 मूलधन है और 0.5 1 वर्ष में ब्याज लगता है, तो 100 रुपए पर ब्याज, और 100 रुपए पर 1 वर्ष में लिया गया ब्याज क्या होती है दर, तो रेट कितनी आ जाएगी आपकी 20%। कितनी आ जाएगी 20%। आप देखते चलो क्वेश्चन नेक्स्ट अगला करते हैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी देखिए, अब दर के बारे में आपको किस किस टाइप से क्वेश्चन डिफरेंस बन करा रहे हैं। देखो अपन सिर्फ ऐसा ही क्वेश्चन करके छोड़ दिए कि इतने वर्ष में इतनी हो जाती है और इतने वर्ष में इतनी और दर ज्ञात करो, तो वो एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से सफिशिएंट मैटर नहीं है। डिफरेंस टाइप जितनी भी टाइप से एग्जाम क्वेश्चन पूछती है अपन सारे टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। प्लस इस YouTube चैनल पर आप रेगुलर रहिए। टॉपिक एंड होने के बाद मैं 2015 से 19 तक प्री मेंस पटवा रेलवे सीजीएल मेंस सारे क्वेश्चनों के अलग से वीडियो डालूंगा, 2-3 वीडियो अलग से बनाकर प्रीवियस क्वेश्चन के। लेकिन आप जब इन क्वेश्चनों को करोगे, जब घर प्रीवियस क्वेश्चन कर देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा यार ये क्वेश्चन तो बहुत आसानी से हो रहे। आप इसको रेगुलर पढ़िए, उसके बाद में प्रीवियस क्वेश्चन निकालो किसी भी बुक से, आपको ऐसा लगेगा यार ये क्या क्वेश्चन है, देखते हैं आंसर आ रहे हैं इनके, तो क्योंकि अपन सारा कंप्लीट मैटर यहाँ पर पढ़ेंगे। तो यहाँ पर अनुपात के साथ भी बात कर सकता है वो। 5 वर्ष के ब्याज यानी मूलधन राशि प्रिंसिपल कितना है 10 और इंटरेस्ट कितना है 3, यानी अनुपात में बात कर रहा है भाई, फिक्स की कोई वैल्यू नहीं कि 10 और 3, लेकिन प्रिंसिपल का और इंटरेस्ट का अनुपात है। देखो अनुपात में तो 20 और 6 भी हो सकता है, मान लो 100 और 30 भी हो सकता है, 200 और 60 भी हो सकता है, कोई भी राशि हो सकती है। इसने तो सिर्फ अनुपात में बात की है कि मूलधन और ब्याज का अनुपात जो है वो कितना है 10:3। आपको पता है अनुपात को किसी भी संख्या से आप गुणा कर सकते हो, किसी से भाग कर सकते हो, लेकिन दोनों के साथ सेम प्रोसेस करना है। मैंने सपोज कीजिए अनुपात को 10 से क्या कर दिया मल्टीपल कर दिया, तो 10 × 10 कितना हो जाएगा 100 और 10 × 3 कितना हो जाएगा 30। आप सोचोगे कि सर ऐसा आपने क्यों किया, क्योंकि मुझे पता है मैंने आपको इस टॉपिक में बार मैं सूत्रों से नहीं पढ़ा रहा, एक ही डेफिनेशन पर काम कर रहे हैं। 100 रुपए पर 1 वर्ष में लिया गया ब्याज क्या होती है दर होती है, क्या होती है दर। तो 100 रुपए पर ब्याज कितना लग रहा है 30, इसका मीन से भी ऐसा ही परसेंटेज। 100 रुपए पर 30 रुपए ब्याज, तो कितना परसेंट ब्याज है 30% ब्याज, कितना 30%। मुझे 30% इंटरेस्ट मिल रहा है, लेकिन कितने में मिल रहा है 5 में, कितने में 5 में। तो 1 वर्ष में कितना आ जाएगा 5 का भाग लगा तो कितना आ जाएगा 6%, रेट कितनी आ जाएगी 6%। या फिर आप ऐसा सोचो कि 100 रुपए पर 30 रुपए ब्याज मिलता है कितने समय में 5 वर्ष में, कितने में 5 में। 100 रुपए पर 30 रुपए ब्याज मिलता है 5 वर्ष में, तो 1 वर्ष में कितना मिलेगा 5 का भाग लगा देंगे 6 रुपए, कितना 6। 100 रुपए पर 6 रुपए ब्याज मिल रहा है 1 वर्ष में, और 100 रुपए पर 1 वर्ष में मिलने वाला ब्याज क्या होती है दर होती है, क्या होती है दर। तो मेरी रेट कितनी आ जाएगी यहाँ से 6%, कितनी आ जाएगी 6%। क्लियर है। देखो ऐसा भी क्वेश्चन आएगा आपको अनुपात में भी, तो ये सफिशिएंट नहीं है क्वेश्चन कर छोड़ दो। कोई भी टाइप उठाओ, जीरो से उठाओ, उसको लास्ट जीरो तक लेकर जाओ डिफरेंट डाटाओं के साथ, तब जाके अपना एग्जाम में सिलेक्शन हो पाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी देखिए, अब क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करते हैं, क्योंकि दरों के अपन बहुत सारे क्वेश्चन किए और आप सॉल्व करना, सारे क्वेश्चन प्रीवियस आप हो जाएंगे। यदि एक निश्चित धनराशि 4 वर्षों के लिए 16.25% की दर से प्राप्त साधारण ब्याज मूलधन से 12,600 रुपए कम है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। देखो अगर इस लैंग्वेज में क्वेश्चन आता है, मैंने फर्स्ट वीडियो में बेसिक में बताया था कि अगर रेट आपको डिफिकल्ट दे दी जाए तो क्वेश्चन फ्रैक्शन मेथड से करना है। तो फ्रैक्शन मेथड पर बात करते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंटों की प्रॉब्लम तो ये है कि 16.25 को फ्रैक्शन ही नहीं आती, तो वो परसेंटेज पे जो ज्यादा काम करेंगे तो अच्छे से आप सीख पाओगे यहाँ से इस वीडियो से। तो 16.25 की फ्रैक्शन होती है 16.25% की, अपन इसको लिख सकते हैं भाई 10% प्लस 6.25%। 10% फ्रैक्शन 1/10 प्लस 1/16, एलसीएम कितना आएगा 80, तो कितना हो जाएगा 8 प्लस 5 यानी 13/80, कितना आएगा 13/80। तो इसकी फ्रैक्शन कितनी आई 13/80, यानी कि 80 रुपए प्रिंसिपल है
तो एक वर्ष का ब्याज कितना लगता है 13। कितना लगता है 13। लेकिन समय क्या एक वर्ष है क्वेश्चन में? नहीं, समय कितना है 4 वर्ष। तो 4 वर्ष का इंटरेस्ट कितना बन जाएगा? 4 से मल्टीपल कर दो, कितना 52 यूनिट। तो 80 यूनिट मेरे पास प्रिंसिपल है, 52 यूनिट मेरे पास क्या लग रहा है? इंटरेस्ट लग रहा है, ब्याज। तो आप देखो 80 से 52 कितना कम है यहाँ पर? 28 यूनिट। कितना कम है? 28 यूनिट। तो 28 यूनिट की वैल्यू ये कितनी बता रहा है? 12,600। एक की वैल्यू कितनी आएगी? 28 से काटेंगे 450। एक यूनिट की वैल्यू 450। मेरे से प्रिंसिपल पूछा है तो पी का मान निकालेंगे। 450 इंटू कितना करोगे? 80। 0 40 हासिल की 4 32 4 36। प्रिंसिपल कितना जाएगा? 3600। कितना? 3600। देखो दोबारा से, यदि एक निश्चित धनराशि 4 वर्ष के लिए 16.25% की दर से प्राप्त साधारण ब्याज मूलधन से 12,600 रुपए कम है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो मैंने सबसे पहले किया, मैंने पहले ही आपको फर्स्ट वीडियो में बताया कि जब आपको रेट डिफिकल्ट दी जाए तो आप किससे कीजिए? फ्रैक्शन से। 16.25% की सरल फ्रैक्शन कितनी होती है आपकी? 13/80। यानी 80 यूनिट अगर प्रिंसिपल है तो एक वर्ष का इंटरेस्ट कितना लगेगा? 13। 80 रुपए पर एक वर्ष का ब्याज 13 लगता है तो 4 वर्ष का ब्याज कितना लगेगा? 52। तो 80 से यानी मूलधन से ब्याज कितना कम है? 28। और ये मूलधन से ब्याज कितना कम बता रहा है? 12,600। तो 28 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 12,600 है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 450। तो प्रिंसिपल कितना यूनिट है? 80। 450 इंटू 80 करोगे 36,000 आएगा। देखिए इस YouTube चैनल पर आप रेगुलर रहिए और आप अकॉर्डिंग टू मैथ पढ़ोगे एग्जाम के, चाहे आप सीजीएल मेंस दो चाहे प्री दो, कंप्लीट मैटर आपको यहाँ से मिलने वाला है। रेगुलर रहिए और वीडियो के, और इस वीडियो में थोड़ा कंपैरिजन करके देखिए क्या एग्जाम के अकॉर्डिंग मैटर है या नहीं। चलो मिलते हैं कल पार्ट नंबर 4 के साथ। आप रेगुलर मेरे साथ बने रहिए। ओके, थैंक यू। कल मिलते हैं।